नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग बिहार पीसीएस की या बिहार की कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं जो बिहार स्टेट से संबंधित हैं, उनके एग्ज़ाम्स में बिहार स्पेशल पूछा जाता है। तो हम एक नई श्रृंखला बिहार स्पेशल शुरू करने वाले हैं। आप लोगों का साथ रहा तो ये सीरीज अच्छी चलेगी और आप लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएगी। तो आज हमारा पहला क्लास है, आप लोग इसे देखिएगा। हम पूरी सीरीज डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी हमारा मेंस का भी जो वो चल रहा है, मेंस के लिए जो मॉडल आंसर हैं और इस तरह से भी जो 66वीं है उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो लोग जो हिंदी साहित्य के हैं वो भी, और जीएस के जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक हैं वो भी। और मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो गेस्ट टॉपिक हैं उन पर भी वीडियो बनाए हुए हैं। जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और हिंदी साहित्य का। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। साथ ही साथ एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है जो लोग 67वीं बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए है। तो 66वीं के लिए भी, लेकिन 66वीं के लिए 5 टेस्ट हैं जिसमें जीएस का 1 पेपर हो चुका है। अब जीएस के 4 पेपर बचे हैं और हिंदी साहित्य के 5 फुल पेपर हैं। जो पहला पेपर कल होगा। 5 फुल टेस्ट हैं। अगर 66वीं बीपीएससी देने वाले कोई अपना राइटिंग प्रैक्टिस सुधारना चाहते हैं या फुल टेस्ट देके अपनी जो ज्ञान है, अपना जो तैयारी है उसको जांचना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। और जो 67वीं दे रहे हैं उनके लिए जो प्रोग्राम है उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी पूरे सिलेबस की। जीएस का भी पूरा सिलेबस रहेगा और जो हिंदी साहित्य से जुड़ेंगे उनके लिए हिंदी साहित्य का, और हमारे पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के भी टेस्ट आंसर राइटिंग उपलब्ध रहेगी। उसके भी टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप लोग अगर उस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7277771065। स्क्रीन पर आपको शुरू में ही आपको दिख जाएगा, उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। तो आप उस पर व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। वो अप टू एग्जाम तक चलेगा। जब तक आपका 67वीं का मेंस होगा तब तक लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी ऑनलाइन। आज हम बात करते हैं बिहार समग्र अध्ययन पे। हम बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल में क्या क्या जानेंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम उस पर हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैं जो भी बीपीएससी में पढ़ाऊंगी वो आपको मानचित्र के द्वारा पढ़ाऊंगी, मैप पर पढ़ाऊंगी। बिहार का मैप बनाकर बिहार पर चीज़ें पढ़ाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो देखने के बाद बिहार स्पेशल किसी बुक से ना पढ़ना पड़े, आपको पूरा का पूरा तैयार हो, आपको रट जाए चीज़ें। इस तरह से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप एक बार श्रृंखला से जुड़िएगा जरूर, देखिएगा जरूर। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इतनी आशा तो हम आपसे रख ही सकते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे बिहार का, कि बिहार में क्या क्या है। तो सामान्य बिहार के जो सामान्य तथ्य हैं, सामान्य जो जनरल फैक्ट्स हैं उनको हम जानेंगे। अगले टॉपिक में हम राजनीतिक ढांचा जानेंगे। जैसे बिहार में प्रतीक चिन्ह क्या है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है, या बिहार कब स्थापना दिवस है, बिहार कब स्थापित हुआ, कैसे कैसे उड़ीसा और बंगाल से अलग हुआ, क्या क्या हुआ, ये हम राजनीतिक ढांचा में जानेंगे। उसके बाद हम उसका भौगोलिक ढांचा जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि बिहार की सीमाएं क्या हैं, बिहार किस किस देश से अपनी सीमा लगाता है, कौन से अक्षांश में पाया जाता है, कौन से देशांतर के बीच में बिहार स्थित है। ये सब हम जानेंगे भौगोलिक ढांचा में। फिर हम जानेंगे कि बिहार में प्रथम, यानी कि बिहार में कौन सा व्यक्तित्व पहला है, बिहार में ऐसे कौन कौन से काम हुए हैं जिसमें बिहार अपना प्रथम स्थान रखता है। ये चीज़ भी हम
जानेंगे। इसके बाद हम तीन जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे, जैसे भूगोल है, इतिहास है बिहार का, और बिहार की अर्थव्यवस्था है। भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था। राज्य व्यवस्था हम कहीं ना कहीं इसी में जान लेंगे, और जो भी राज्य व्यवस्था की चीजें होंगी वो हम राजनीतिक ढांचा में, और साथ ही साथ इसी टॉपिक पे परिचय जब बताएंगे तो राजनीति से संबंधित जो भी होगा वो हम इसके अंदर आपको बता देंगे। तो मेन टॉपिक भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था जो हमें पढ़नी है। भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, बिहार की नदियां पढ़ेंगे विस्तार से, बिहार की मिट्टी कौन कौन सी है, बिहार का जलवायु विभाजन, बिहार में सिंचाई किस तरह से, सिंचाई की कौन कौन सी परियोजना है, कौन से साधन से सिंचाई होती है, बिहार में कृषि की क्या स्थिति है, बिहार में वनों की क्या स्थिति है, खनिज के कौन कौन से हैं और राजमार्ग कौन कौन से हैं। ये हम बिहार के भूगोल में जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन? भौतिक विभाजन, नदियां, मिट्टी, जलवायु, सिंचाई, कृषि, वन, खनिज, राजमार्ग। उसके बाद इतिहास में हम जानेंगे ऐतिहासिक विकास, सबसे पहले के पाषाण काल में क्या हुआ और पुरा पाषाण काल में क्या हुआ, ये सब क्या क्या किस तरह से बिहार में क्या क्या चीजें मिलती हैं उसको जानेंगे। फिर प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे हम, बिहार का प्राचीन इतिहास, फिर बिहार का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, और बिहार की संस्कृति पर हम बात करेंगे। इन चीजों को हम आपको पढ़ाने के साथ साथ मैप पर भी दिखाएंगे ताकि आपको ज्यादा याद हो जाए, और जब आप मेंस लिख रहे हो तो आपको इनसे डायग्राम बनाने में सहूलियत हो जाए। आपको कभी कभी पता नहीं चलता कि इतिहास में कैसे डायग्राम बनाए, तो इन चीजों को देखकर आप डायग्राम भी बनाने की स्थिति में आ जाएं। क्या क्या? बिहार का ऐतिहासिक विकास, प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास, बिहार का आधुनिक इतिहास, और बिहार की संस्कृति। संस्कृति और कला एक साथ आ जाती है। अर्थव्यवस्था में हम बिहार की जनगणना पढ़ेंगे, बिहार का बजट पढ़ेंगे, बिहार की आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, बिहार की प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे, और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये सब भी करंट अफेयर्स में जुड़ेंगे, लेकिन हम जो करंट अफेयर्स बिहार का है स्पेशल वो पढ़ेंगे, और बजट, आर्थिक समीक्षा और प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे। साथ में एक और लिख लीजिए, विविध, जो रह जाएगा वो हम विविध में पढ़ेंगे। तो इन टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पर डे आपको वीडियो मिलेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और जैसे जैसे ये पहले तो ये इसका जो सामान्य परिचय है उस पर हम बात करेंगे, फिर इनको हम सबको मैप पर दिखाएंगे। नदियों में कैसे गंगा नदी मध्य से निकलती है, फिर कौन सी नदी पूरब से आके कहाँ मिलती है, उत्तर से कहाँ मिलती है, दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है, या गंगा की बाईं ओर से दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कौन सी नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ किस शहर में मिलती है, किसकी लंबाई किस शहर में ज़्यादा है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप हमारे साथ पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक याद कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब हम आपको मैप पर भी बताएंगे, ताकि मैप पर और डायग्राम पर बताने से आपके माइंड में इसकी स्क्रीन बन जाए, और आपको जब एग्जाम हो तो आपको सब दिखाई दे कि ऐसे ऐसे था, तो आप ऑटोमेटिक याद कर लें। ये देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी हम इस परिचयात्मक वीडियो में आपको दे देते हैं, इसके बाद आप देख लीजिएगा। इसी तरह से हम सारे वीडियो आपको मैप पर बताने वाले हैं। तो जैसे ये बिहार का मैप है, लगभग ठीक ही बना है, 19-20 फर्क हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ राजधानी है पटना, ये आपका पश्चिमी चंपारण है, यहाँ किशनगंज है, यहाँ कटिहार है, ये ऐसे,
आपका कैमूर है। कैमूर के नीचे ये रोहतास है। हम आपको सारी सीमाएं बताएंगे, नेपाल की सभी सीमाएं बताएंगे, तब ये भी बताएंगे यहाँ पे आपका भागलपुर है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ये आपको भी याद हो जाएंगे। यहाँ पश्चिमी चंपारण है, फिर यहाँ पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, यहाँ पे मधुबनी है, मधुबनी के बाद आपकी अररिया है, सॉरी सुपौल है, सुपौल के बाद अररिया है, अररिया के बाद किशनगंज है, यहाँ रोहतास है, कैमूर है, यहाँ बक्सर है, आरा है, इस तरह से सारण है, सिवान है, यहाँ पे गोपालगंज है आपका, यहाँ पूर्णिया है, तीन बंगाल से तीन मिलते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, तो यहाँ पे आपका पूर्णिया हो गया, यहाँ भागलपुर है, फिर बांका है, जमुई है, गया है, नवादा है, फिर गया है, औरंगाबाद है। इस तरह से ये चारों तरफ के आपके जिले हैं। तो इन पर मैं बात करूंगी अगले वीडियो में। अभी आपको केवल इतना बता रही हूँ कि ये तो क्षेत्रफल हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजधानी पटना है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। 345 कितना सरल डिजिट है, 3 4 5, 345 है उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। 345 उत्तर से दक्षिण है और पूरब से पश्चिम कितनी है, 483 किलोमीटर। अब हम इसके अक्षांशीय और देशांतर विस्तार पर बात करेंगे, इसकी सीमाओं पर बात करेंगे, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अक्षांशीय जैसे अक्षांश इसके 23 से 27 है, 83 से 87 तक इसका देशांतर विस्तार है। कुछ डिग्री के साथ साथ मिनट भी है, लेकिन मोटी मोटी डिजिट बता रही हूँ। बिहार एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसके आसपास सभी तरफ से भू आबद्ध क्षेत्र है, चारों तरफ से देश है, राज्य, कोई जलीय सीमा नहीं है। जैसे यहाँ आपका झारखंड है, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ नेपाल है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश है। और ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार क्या है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और नेपाल के साथ इसकी जो सीमा है वो 729 किलोमीटर की है। बिहार जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है वो कितनी है, 729 किलोमीटर। तो ये कुछ सिंपल सी एक जानकारी थी। इस तरह से एक तरह से डेमो कह सकते हैं इसको। इस तरह से मैं मैप बनाकर आपको सारी जानकारी मैप पर बताऊंगी। अगला वीडियो हमारा जो रहेगा बिहार का परिचय रहेगा, जिसमें मैं सभी सीमाएं बताऊंगी। उसके बाद इनका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार भी बताऊंगी। जैसे अक्षांशीय देशांतर विस्तार में आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये आपके अक्षांश हो गए, ये 0 डिग्री, ये देशांतर हो गया, ऐसे करके। तो भारत कहाँ स्थित है, भारत ही यहाँ स्थित है। मतलब ये क्षेत्र कौन सा हो गया, इसे उत्तर मान लें, इसे दक्षिण, तो ये क्षेत्र उत्तरी हो गया। और ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो ये कौन सा भाग हो गया, उत्तर पूर्वी। अगर ग्लोब पे बिहार की स्थिति पूछी जाएगी तो चूंकि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी है तो बिहार की स्थिति भी उत्तर पूर्वी होगी। लेकिन अगर यहाँ भारत का नक्शा बना लिया जाए ऐसे करके, तो बिहार यहाँ स्थित है, यानी कि बिहार भारत के
पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी भाग में। ये आपको सेकंड वीडियो जो है उसमें पूरा विस्तार से मिलेगा। अभी सिर्फ आपके लिए एक तरह से डेमो था, एक जानकारी थी, थोड़ी सी बताई आपको। आशा है आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि अगले वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। आपके पास भी एटलस होगी, आप एटलस में भी देखिएगा और इन वीडियोज को देखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। हमें आशा है कि आपको ये सब बहुत लाभ देंगे। आप एक बार जुड़ कर देखिए, वीडियो देखिए पूरे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। धन्यवाद।